हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मुझे ये बताइए कि डू डज डीड को आप लोग क्या समझते हैं। डू डज डीड हेल्पिंग अप तो है ही, लेकिन एक मेन वर्ब भी है। तो आज मैं आपको डू डज डीड की वो बातें बताने वाला हूं जो शायद ही आपको पता होगी, और पता होगी तो कम होगी, वहां पर डाउट्स बहुत होता होगा। तो डू डज डीड को आप लोग सिंपल ना माने, आप लोग ये न माने कि ये केवल प्रेजेंट सिंपल की और पास्ट सिंपल की हेल्पिंग ऑफ है, जो कि नेगेटिव इंडिकेटिव में लगाया जाता है। तो आज मैं आपको डू डज की वो बातें बताने वाला हूं जहां पर आप लोग अधिकतर गलतियां करते हैं और सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, उसकी वो बातों को समझिए। क्या डू डज डीड केवल नेगेटिव इंडिकेटिव में लगाया जाएगा कि पॉजिटिव में लगाया जा सकता है? क्या ये हेल्पिंग अप के रूप में यूज किया जाता है या मेन अप के रूप में यूज किया जाता है? ये सारी इसकी अनकॉमन सी बात मैं आपको बताने वाला हूं। बस एक ही गुजारिश, वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करेंगे। और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से अलग अलग टॉपिक में आपके सामने लाता रहता हूं जो अनकॉमन से रहते हैं, हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है रेनबो इंग्लिश विद दीपक, जहां पर मैं शॉर्ट्स में वीडियो बनाता हूं। वहां भी जाइए, उसको विजिट करें। बहुत जल्द उसमें मैं ऑनलाइन क्लास चालू करने वाला हूं, जहां पर मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से। रेनबो इंग्लिश विद दीपक। तो चालू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, डू डज डिड। डू डज डिड, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा डू डज। जो डू डज है वो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, जो कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगाया जाता है। पहला सेंटेंस, वह खाता है, वह खाता है। ये सेंटेंस हो गया पॉजिटिव अफर्मेटिव। तो इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे ता है, यानी प्रेजेंट सिंपल। ये हो जाएगा हमारा ही इट्स। एस कब लगता है? ही शी नेम सिंगल में हमें एस लगाना है। ही शी नेम सिंगल, आई वी यू दे में हमें एस नहीं लगाना है। अब हम लोग इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो हमें इसको ही डज इट नहीं कहना है। ही डज इट का अर्थ कुछ और हो जाएगा। फिलहाल वह खाता है का मतलब ही डज इट नहीं होता है। तो डू डज जो है वो पॉजिटिव में नहीं आएगा, और आएगा तो क्या होगा ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ही इट्स हमारा सेंटेंस राइट हो गया। तो यहां हमें डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में करना है। कैसे? अब दो सेंटेंस, दूसरा नंबर, वह नहीं खाता है। अब मैं इसी का नेगेटिव बना देता हूं, वह नहीं खाता है, तो नेगेटिव हो गया। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में डज नॉट लगाना है। ये हमारा बन जाएगा ही डज नॉट ईट। और आपको यहां ध्यान देना है कि जब आपका डज आ गया तो यहां पर ईट में एस नहीं आएगा। हमें एस कब लगाना है? जब हमारा सब्जेक्ट ही शी नेम सिंगल हो, तब हमें एस ES IS लगाना है। और आई वी यू दे के साथ हमें SES नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। यू ईट, दे ईट, वी ईट होगा, उसमें SES नहीं आएगा। अब हमें इसी को इंटरोगेटिव बनाना है। इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव होगा, क्या वह खाता है, क्या वह खाता है। तो हमारा ये जो डज है वो आगे आ जाएगा, यहां पर डज आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट 2 नंबर में रहेगा। ये बनेगा डज ही ईट क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको WH क्वेश्चन में इस्तेमाल करता हूं। नंबर 4, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। ये हो जाएगा व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही ईट। ये हो गया। स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आने पर हमने व्हाट क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको बता दूं कि जब शुरू में क्या आता है, सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, तो हमें व्हाट नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन आज मैं आपको डू डज डीड समझा रहा हूं, तो मैं आज आपको डू डज डीड के ही बारे में बात करूंगा। तो आगे क्या आने पर हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है। क्या वो आएगा? विल ही कम। क्या वो आ सकता है? कैन ही कम। व्हाट नहीं लगाते। आगे क्या आने पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो क्या का काम करेगा। ये वाली बात अच्छे से देखें, ठीक है। अब हमें कहना है, मान लो तुम गाते हो। नंबर 1, तुम गाते हो, तुम गाते हो। तो ये हो गया, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो हम लोग लिखेंगे यू सिंग। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यू सिंग। देखो इसमें मैंने एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एस कब आता है? ही शी नेम सिंगल में हमें एस आता है, और डू डज नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगाया जाएगा। ओके, और पॉजिटिव में कब लगाएंगे ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आखिरी में। चलो, अब इसका मैं नेगेटिव बनाते जाता हूं मैं। अब हमें कहना है, मान लो नंबर 2, तुम नहीं गाते हो,
नहीं गाते हो। ये हो जाएगा यू डू नॉट सिंग। एस तो आने का सवाल ही नहीं होता, तो हमने यहां पर नेगेटिव में इसको डू नॉट कर दिया। फिर हम लोग कहते हैं क्या तुम गाते हो, क्या तुम गाते हो। अब देखो दोस्तों आगे क्या आ रहा है, तो वॉट नहीं लगाना है, नहीं तो वाक्यों की वॉट लग जाएगी। तो इसको हम लोग बनाएंगे डू यू सिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हमें कहना है तुम कहां गाते हो। चलो मैंने WH क्वेश्चन ले लिया, तुम कहां गाते हो, गाते हो। तो पहले हम लोग कहां लिखेंगे, WH क्वेश्चन कभी भी पहले आता है। स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, वो हमको लगता है कि तुमसे चालू हो रहा है तो इंग्लिश में भी तुमसे चालू होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंग्लिश में कभी भी WH क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन वर्ड कहां क्यों कब पहले लिखना पड़ता है। यहां हो जाएगा वेयर डू यू सिंग, ऐसा होगा। ये हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं वो वाली बात बताता हूं जो अधिकतर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। ये इंटरोगेटिव हो गया। मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूं, डू डस डिड का इस्तेमाल नेगेटिव इंटरोगेटिव में किया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। अब हमें कहना है, मान लो कौन गाता है, नंबर 5 ही लिख देता हूं मैं, कौन गाता है, कौन गाता है। ये बोलने से हमें लग रहा है कि एक आदमी की बात चल रही है, कौन गाता है, तो हमको लिखना पड़ेगा कौन को कहते हैं हु सिंग्स। हु सिंग्स होगा। हमको यहां पर ये राइट मानेंगे, हु डज सिंग नहीं बोलेंगे। यहां पर हमें ये नहीं लिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। हु डज सिंग नहीं कहते हैं, ध्यान देना है। हु सिंग्स, यहां पर डज नहीं आएगा। अब यहां पर एक व्यक्ति, तो मैंने सिंग में एस लगाया। अगर मैं कहता कौन गाते हैं, ज्यादा लोग की बात कर रहा हूं, कौन गाते हैं, तो यहां हमको लिखना पड़ेगा हु सिंग। अब यहां पर एस नहीं आएगा। ये हो गया हमारा प्लूरल, ये बहुवचन हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ये अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं और यहां पर डू डज डिड लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर डू डज डिड नहीं आएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि हु के साथ, WHO के साथ डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देना, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, यस। लेकिन अगर हमें कहना है नंबर 7 कौन करता है, करता है। अब करना यानी होता है डू, करना यानी डू होता है। अब यहां पर डू डस आएगा, तो ये हो जाएगा हु डस। यहां पर जो डस है वो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ओके, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो डू डस डिड हेल्पिंग वर्ब के सेंस में हु के साथ नहीं आएगा। डू डस डिड हु के साथ नहीं आएगा, मेन वर्ब के रूप में आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान देना। फिर मैं यहां लिख देता हूं 8 नंबर, कौन करते हैं, कौन अपना काम करते हैं। चलो ये लिख देता हूं मैं, अपना काम करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अपना काम करते हैं। अगर हमें ये कहना है तो हम लोग बोलेंगे यू हु डू, बड़ा है, देयर वर्क, हु डू देयर वर्क। तो यहां पर भी जो डू आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के सेंस में नहीं आ रहा है, मेन वर्ब के सेंस में आ रहा है। इसका मतलब हो रहा है करना, करना हो रहा है, इसलिए मैंने डू लगाया। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के सेंस में हमें डू डज डिड नहीं लगाना है हु के साथ। बात क्लियर हुई, यस। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्या पॉजिटिव में, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में डू डज डिड लगा सकते हैं, डू डज लगा सकते हैं, डिड तो पास्ट सिंपल का हो जाएगा। क्या प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में, जिसको हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, क्या वहां पर डू डज आ सकता है? अगर आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये समझते हैं। ये भी अधिकतर स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है और वो ये समझते हैं कि डू डज तो हमेशा नेगेटिव में ही आता है, समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वह खाता तो है, खाता तो है, एक ये हो गया। वह अवश्य खाता है, वह अवश्य खाता है। अब यहां पर हम लोग अपनी बात पर जोर दे रहे हैं, वो खाता तो है, वो अवश्य खाता है, वो जरूर खाता है। तो इसको हम लोग श्योर से तो बना सकते हैं, श्योरली, डेफिनेटली से तो बना सकते हैं, सर्टेनली से तो बना सकते हैं। लेकिन आप यहां पर डू डज डीड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये बनेगा ही डज ईट। ही डज ईट का मतलब हो गया वो खाता तो है। तो दोस्तों डू डज डिड नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो आता ही आता है, लेकिन अगर उसको आप पॉजिटिव में लगाएंगे तो वो अवश्य का अर्थ देगा, या फिर खाता तो है, पीता तो है का भी अर्थ देगा। ये देखो, वो खाता तो है।
या वो अवश्य खाता है। ध्यान देना, अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। तो पॉजिटिव में आ सकता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 नंबर, आप पढ़ते तो हो, आप पढ़ते तो हो या फिर आप अवश्य पढ़ते हो, आप अवश्य पढ़ते हो। तो यहां पर देखो हमने अपनी बात पर जोर दिया है, इसको एम्फेटिक यूज करते हैं तो हम लोग लिखेंगे यू डू रीड, यू डू रीड लिखेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा आप पढ़ते तो हैं या फिर आप अवश्य पढ़ते हो या आप अवश्य पढ़ते हैं, जो बोलना चाहें। तो आपको क्या बात समझ में आई? डू डस, खास करके प्रेजेंट सिंबल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव इंटरगेटिव में लगाया जाएगा और डस लगाएंगे ही शी नेम सिंगल में, डू लगाएंगे आई वी यू दे बहुवचन के साथ। लेकिन अगर WHO हु के साथ लगाएंगे तो वहां पर आपको WHO कौन के अर्थ में अगर आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है डू डस, लेकिन आप मेन वर्ब उसका लगा सकते हैं, ये बात ध्यान देना। और अवश्य के सेंस में आएगा, अवश्य के सेंस में आएगा तो हमें डू डस का इस्तेमाल करना है, जो कि पॉजिटिव में आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि डू डस डीड का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव इंटरगेटिव में करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे तो वो अवश्य का काम करेगा, जरूर का काम करेगा, ये वाली बात आपको ध्यान देना है। ओके, और हु WHO के सेंस में हमें डू डस डीड को हेल्पिंग वर्ब के सेंस में नहीं लगाना है। यस, ये वाली बात मैंने आपको बताई। अब मैं आपको समझाता हूं पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को समझाता हूं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं हम लोग, समझते जाते हैं। पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, जो कि हमको लगाना है नेगेटिव इंटरगेटिव में। अब इसका हिंदी में होगा खाता था, पीता था, खाया पिया, ये अर्थ भी आता है इसका, खाया पिया इस सेंस में आएगा, समझते हैं। अब हमें कहना है उसने खाया, उसने खाया, तो इसका बनेगा ही एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है। यहां आपको ही डिड ईट नहीं कहना है क्योंकि इसका सेंस अलग हो जाएगा, ही डिड ईट नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसका अर्थ कुछ और निकलेगा, ये बात ध्यान देना है, क्योंकि डिड कब लगाएंगे? नेगेटिव इंटरगेटिव में लगाएंगे। जैसे डू डस हम लोग नेगेटिव इंटरगेटिव में लगा रहे थे, उसी प्रकार डिड को भी हमें नेगेटिव इंटरगेटिव में लगाना है, समझते हैं। और हम लोग आगे देखते हैं, मैं बताते जाता हूं, क्लियर होता जाएगा। स्क्रीनशॉट भी लेते जाना आप लोग। उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, अगर हमें ये कहना है तो ये बनेगा ही डिड नॉट ईट। एक गलती और होती है कि डिड के साथ स्टूडेंट सेकंड फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपको डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आना है, ये बात ध्यान देना। तो आई डिड नॉट प्ले होगा, आई डिड नॉट प्लेड नहीं होगा। डिड हमेशा हमको नेगेटिव इंटरगेटिव में तो लगाना ही लगाना है। उन लोग ये याद करते हैं कि नेगेटिव इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, तो नेगेटिव इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, आपको ये याद रखना है। तो मैं अपनी बात को फिर से रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं कि नेगेटिव इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आता है, ये याद नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस का जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो वहां तो आपको थर्ड फॉर्म भी लिखना पड़ेगा। आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन। तो आप क्या याद रखेंगे? डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, न कि नेगेटिव इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आता है। ये आप लोग गलत याद रखते हैं। क्लियर हो गया है? आगे देखते हैं। अब हमें कहना है क्या उसने खाया। अब आगे क्या आ रहा है? हेल्पिंग अब आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा डिड ही ईट, क्वेश्चन मार्क। अब हमें कहना है किसने खाया। अब किसने का मतलब कौन ने खाया, ये तो हम लोग बोलते नहीं है कि कौन ने खाया, किसने खाया। किसने खाया मतलब हु आएगा, हु एट, सेकंड फॉर्म। यहां हमें हु डिड इट नहीं कहना है, हु डिड इट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फिर मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अगर डू डस डिड WHO के साथ आता है तो हमें कभी भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमको लिख देना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। इसके पहले भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन डू डस डिड नहीं लगा रहे हम लोग WHO के साथ। एक सेंटेंस और लेता हूं मैं। अब हमें कहना है वह कहां जाता था, वह कहां जाता था, तो सबसे पहले हमको कहां लिखना पड़ेगा?
वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन जो कि इंटरोगेटिव हुआ। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि डिड का इस्तेमाल पॉजिटिव में करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, पॉजिटिव में इस्तेमाल करने पर क्या अर्थ निकलेगा समझते हैं। जैसे कि मैंने डूडस के बारे में बताया था। अब हमें कहना है वह पढ़ता तो है, पढ़ता तो था, वो पढ़ता तो था, या वो अवश्य पढ़ता था, वह अवश्य पढ़ता था, अवश्य पढ़ता था। तो इसको हम लोग लिखेंगे ही डिड रीड, ही डिड रीड का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, ही डिड रीड होगा। ठीक है ना। आप इसकी डिड की जगह पर आप लोग ही श्योरली रीड भी कर सकते हैं, ही श्योरली रेड, फिर रेड हो जाएगा, पास्ट टेंस है ये। ही डिड रीड, अब यहां पर रीड है, और जब श्योरली लगाएंगे तो उसको रेड बोलेंगे हम लोग, रीड नहीं बोलेंगे। ही डेफिनेटली रेड, ही सर्टेनली रेड, आप लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिड यहां पर क्या काम करेगा, अवश्य या पढ़ता तो था, पढ़ा तो था, इस टाइप का भी अर्थ निकलता है। अब हमें कहना है एक सेंटेंस और, तुमने या उसने, उसने फोन किया तो था, फोन किया तो था, ये कहना है। या फिर उसने अवश्य फोन किया था, उसने अवश्य फोन किया था, अवश्य फोन किया था, किया था। तो हम लोग लिखेंगे उसने को ही या शी कुछ भी मान सकते हैं, कंफर्म नहीं है लड़का की लड़की है, तो ही डिड कॉल ऐसा होगा, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा, हाँ फुल स्टॉप आएगा। तो क्या बनेगा, ही डिड कॉल ऐसा होगा। तो मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गया है कि डू डज डिड का इस्तेमाल नेगेटिव इंटरोगेटिव में करते हैं। WHO के साथ डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के सेंस में नहीं आएगा। डू डज डिड का मतलब जो होता है वो मेन वर्ब भी होता है, करना भी होता है। तो करना के सेंस में हम लोग डू डज डिड को लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसका दे देता हूं मैं आप लोग को। जैसे हमें कहना है वह अपना काम करती थी, अपना काम करती थी, तो करने के सेंस में आ रहा है, तो शी डिड हर वर्क, शी डिड हर वर्क हो गया। यहां पर जो डिड है वो मेन वर्ब के सेंस में आ रहा है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के सेंस में नहीं आ रहा। तो पॉजिटिव में डू डज डिड आ सकता है, वो अवश्य का काम करेगा या फिर मेन वर्ब का काम करेगा। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और कई बार तो आप लोग सामने वाले को जब निर्देश देते हैं, हमको कहते हैं कि आओ, तो कम, लेकिन हमें कहना है कि अवश्य आओ, अवश्य आओ, तो आप उसके पहले डू लगा सकते हैं, डू कम, अवश्य आओ, अवश्य आओ, ओके। और मैं तो आपसे आखिरी में कहूंगा, मेरे इस वीडियो को अवश्य शेयर करो, डू शेयर माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के अनकॉमन से टॉपिक मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आपको डाउट है किसी प्रकार के टॉपिक पर, किसी भी ग्रामर पर, स्पोकन पर, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन लिखे, उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको पता है कि इसी चैनल में, रेनबो इंग्लिश वाले चैनल में, मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं, मैं यूट्यूब में रात को 9 बजे। आइए और अपने डाउट को दूर करने की कोशिश करें। मेरा एक और चैनल रेनबो इंग्लिश विद दीपक, जहां पर मैं शॉर्ट्स में वीडियो डालता हूं, उसे विजिट करें और फीडबैक दें और बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगे। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। थैंक यू।